चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो श्रद्धा, मेहनत और एक माँ के अटूट विश्वास के बारे में है। एक कहानी जो हमें बताती है कि कैसे बिल्कुल सूखी जमीन पर भी उम्मीद की फसल लहलहा सकती है। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि जब हालात बिल्कुल खिलाफ हों, मतलब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आए, तो वो उम्मीद की पहली किरण वो आती कहाँ से है? बस यही सवाल इस कहानी के दिल में है। तो ये कहानी है एक किसान की। एक ऐसा किसान जिसकी पूरी दुनिया सूखे की चपेट में आ गई थी। आप सोच सकते हैं, हर गुजरता दिन उसकी उम्मीद को और तोड़ रहा था और उसका भविष्य, वो बिल्कुल धुंधला लग रहा था। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका खेत। बारिश हुई नहीं थी और जमीन तो पूरी तरह सूखकर पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। देखिए, एक किसान के लिए ना सूखा खेत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं होता, वो उसके टूटे हुए सपनों जैसा होता है। और परेशानियां वो यहीं खत्म नहीं हो रही थीं। घर पर उसकी बूढ़ी माँ, वो भी बहुत बीमार थीं, और उनकी तकलीफ देखकर उस किसान का दिल, जो पहले ही बोझिल था, वो और भी भारी हो जाता था। और यहीं आके ना सारी मुश्किलें जैसे एक साथ मिल जाती हैं। खेत सूखा तो मतलब कोई आमदनी नहीं, और जब आमदनी नहीं तो अपनी माँ के इलाज के लिए दवाई कहाँ से खरीदे? सोचिए वो कितना लाचार, कितना बेबस महसूस कर रहा होगा। लेकिन कहते हैं ना, जब उम्मीद के सारे दरवाजे बंद लगने लगते हैं, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। और ये मोड़ आया एक माँ के प्यार और उसके त्याग से। जरा सोचिए, जब सब हार मान चुके हों, तब क्या विश्वास का, आस्था का बस एक छोटा सा कदम, क्या वो पूरी कहानी का रुख पलट सकता है? किसान की माँ ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। उस माँ ने अपने इलाज के लिए जो थोड़े बहुत पैसे रखे थे, वो अपने बेटे को दे दिए और कहा, इन पैसों से अपने खेत के लिए बीज ले आ, मेरा इलाज तो मिट्टी की खुशबू से हो जाएगा। इन शब्दों में सिर्फ त्याग नहीं था, बल्कि अपने बेटे की मेहनत और उस जमीन पर एक अटूट विश्वास था। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उम्मीद का एक बीज था। माँ के इस भरोसे ने, इस विश्वास ने उस किसान के अंदर एक नई हिम्मत भर दी। हाँ, काम तो अब भी नामुमकिन सा ही था, लेकिन अब उसके पास लड़ने के लिए एक बहुत मजबूत वजह थी। तो अब सीन कुछ ऐसा था। एक तरफ था वो किसान जो अपनी माँ के विश्वास को हिम्मत बनाकर दिन रात अपने आंसुओं और पसीने से उस सूखी मिट्टी को सींच रहा था, और दूसरी तरफ था पूरा गांव जो उसकी इस कोशिश को पागलपन समझ रहा था। सब यही कहते थे, अरे सूखे में कुछ नहीं उगने वाला। लेकिन कहते हैं ना, जहां सच्ची लगन हो वहां कुदरत भी साथ दे ही देती है। अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है, जब उस किसान की मेहनत और उसके विश्वास का नतीजा सामने आने वाला था। और फिर सच में एक चमत्कार हुआ, जैसे उस किसान की बेहिसाब मेहनत के जवाब में आसमान भी पिघल गया हो। अचानक मौसम ने करवट ली और बारिश की बूंदों ने उस सूखी धरती में जैसे नई जान फूंक दी, और देखते ही देखते उसका खेत वो पूरे गांव में हरियाली का पहला नखलिस्तान बन गया, लहलहाती फसल के साथ। ये सिर्फ एक फसल नहीं थी, नहीं, ये तो उस किसान की लगन, उसकी माँ के विश्वास और उन दोनों की प्रार्थनाओं का फल था। और अब वक्त आ गया था इस मेहनत के मीठे फल को चखने का। किसान ने अपनी पहली फसल बाजार में बेची, और जो पैसे हाथ में आए उनसे उसने सबसे पहला काम किया, अपनी माँ का इलाज करवाया। मतलब जिस विश्वास ने खेत में फसल उगाई थी ना, उसी विश्वास ने माँ को एक नई जिंदगी भी दे दी। और जब माँ ठीक हो गईं, तो उन्होंने अपने बेटे से एक बात कही, और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, मेहनत का फल और माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। कितनी सीधी, कितनी सच्ची बात है ये, जो हम पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं। तो ये कहानी खत्म होते होते हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या ये सिर्फ एक किसान की कहानी है, या फिर यह हमें जीवन के हर सूखे से लड़ने के बारे में कुछ गहरा सिखाती है, चाहे वो सूखा इमोशनल हो या फाइनेंशियल? क्या आस्था और कड़ी मेहनत की ताकत सच में किसी भी सूखे पर काबू पा सकती है? ये सोचने वाली बात